बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बैगन का रायता या दही वाले बैगन। बहुत ही आसान और झटपट सी ये रेसिपी है, बहुत हेल्दी ये रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैगन का रायता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक बैगन लिया है और इस बैगन की मैं अब कटिंग कर रही हूँ। लंबाई की शेप में है ये बैगन। ये देखें, चारों तरफ से मैं इस तरह से कट लगा दूँगी। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है और फ्राई पैन को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इस ऑयल में मैं बैगन को फ्राई करूँगी। बैगन फ्राई करते हुए हम इसकी साइड्स जो है वो चेंज करते रहेंगे। ये देखिए, मैं इसकी साइड्स जो है वो चेंज कर रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से साइड्स को चेंज करना है जी। तो देखिए, आपको शक्ल से ही लग रहा होगा कि ये बैगन है ये अंदर से भी गल चुका है। और अब मैं इसको एहतियात से जो है प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं इसकी स्किन को गरम ही गरम रिमूव कर रही हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितना ही अंदर से गरम है और इसी तरीके से मैं इसकी स्किन को रिमूव कर रही हूँ। आपने भी इसकी स्किन को ऐसे ही रिमूव कर देना है। ये देखें, इसकी सारी स्किन जो है हमने इस तरीके से रिमूव कर ली है और ये डंडी भी देखें मैं इसकी अब अलग कर दूँगी इस तरीके से। और फॉक की मदद से ही अब मैं इसको जो है गरम ही गरम मैश कर लूँगी। ठंडा होके ये मैश नहीं होगा, इसलिए हम इसको गरम ही गरम मैश कर लेंगे। ये देखें, मैं इसको मैश कर रही हूँ और इस तरीके से ये ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। अच्छे से मैंने इसको मैश कर लिया है और अब मैं इसको जो है एक साइड पे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दही ली है जिसको मैंने अच्छे से जो है फेंट लिया है और इस 1 कप दही में मैं बैगन जो है मिक्सर जो हमने निकाला था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें चॉप प्याज ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून टमाटर ऐड कर रही हूँ चॉप्ड। उसके साथ 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप्ड छोटी वाली वो ऐड करूँगी। सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ ½ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ½ टी स्पून वो ऐड कर दूँगी। नमक ½ टी स्पून। काला नमक क्वार्टर टी स्पून और उसके साथ कुटी हुई काली मिर्चें फ्रेश ½ टी स्पून मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ये देखें, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से अब मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान और फ़ायदेमंद है ये रायता। गर्मियों में आप इसे लंच में बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ½ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आप इसको किस तरह सर्व कर रहे हैं। जैसे कि आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो इतना ही गाढ़ा आप रख सकते हैं। अगर आप इसको चावलों के साथ सर्व कर रहे हैं जैसे कि मटन पुलाव के साथ या ज़ीरे वाले चावल के साथ या आप मटर पुलाव के साथ सर्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसको पतला रख सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको इसको पतला रखना हो तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। मैं इसको आज आलू और चावल के साथ सर्व करूँगी। तो जनाब, हमारा बैगन का रायता जो है वो तैयार है और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक जी। तो जनाब, हमारा बैगन का रायता तैयार है और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोग आज की मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी।